जब आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तो आप क्या करते हैं? जाहिर है कि आप परेशानी से बाहर निकलने का तरीका तलाशते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने का सबसे पहला तरीका यह है कि आप बिना घबराए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तलाशने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फैसला कर लेते हैं तो आपकी विल पावर खुद ही बढ़ जाती है। वहीं अगर आप किसी प्रॉब्लम के आते ही ये सोच लेते हैं कि आप इसका सॉल्यूशन नहीं तलाश पाएंगे, तो आप अपनी सोचने समझने की कैपेसिटी वहीं पर आधी कर बैठते हैं और फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगने लग जाती है। इस तरह सारा खेल हमारे सोचने के तरीके पर ही डिपेंड करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज की इस बाइट में बात करने वाले हैं ऐसे 5 मेंटल मॉडल्स की, जिनके बारे में जानकर आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को एफिशिएंट बना सकते हैं और एक जीनियस बन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये मेंटल मॉडल्स क्या हैं और कैसे आप अपनी सोचने समझने की कैपेसिटी को एफिशिएंट बना सकते हैं। मेंटल मॉडल का मतलब है किसी बात से जुड़ा कॉन्सेप्ट, फ्रेमवर्क और डिसीजन जो लगातार आपके दिमाग में चलता रहता है। जैसे अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो आप इसके लिए अपने दिमाग में प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। आप सबसे पहले अपने दिमाग में घूमने की प्लानिंग का ड्राफ्ट बनाते हैं, जैसे टिकट बुक करना, होटल बुकिंग, घूमने लायक जगहों की लिस्टिंग, पैकिंग जैसी कई चीजों की प्लानिंग आपके दिमाग में चलने लगती है। बस समझ जाइए कि इसे ही मेंटल मॉडल कहते हैं। जब हम किसी कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए दिमाग में प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मेंटल मॉडल आपको अपनी लाइफ को समझने में भी मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए सप्लाई और डिमांड एक मेंटल मॉडल है जो आपको यह समझने में मदद करता है कि इकोनॉमी कैसे काम करती है। गेम थ्योरी भी एक मेंटल मॉडल है जो आपको यह समझने में मदद करती है कि रिलेशंस और बिलीफ्स कैसे काम करते हैं। एंट्रोपी एक मेंटल मॉडल है जो आपको यह समझने में मदद करता है कि किसी बीमारी को ठीक करने के लिए उसका ट्रीटमेंट कैसे काम करता है। इस तरह और भी कई इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल हैं जो आपके परसेप्शन और बिहेवियर को गाइड करते हैं। मेंटल मॉडल्स आपके लिए थिंकिंग टूल्स की तरह हैं, जिनका यूज आप लाइफ को समझने, डिसीजन लेने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं। आइए नेक्स्ट एपिसोड में हम ऐसे ही एक मेंटल मॉडल के बारे में बात करते हैं जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने में तो हेल्पफुल रहता ही है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। मेंटल मॉडल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे इफेक्टिव स्टेप है, क्योंकि ये क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को भी स्टेप वाइज तरीके से सॉल्व करता है। ऐसा करने से आप तेजी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सोचिए, अगर आप रोजाना ऑफिस जाने में लेट हो जाते हैं तो आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका जवाब है कि आप सबसे पहले उन रीजंस को तलाशने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से आप लेट हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को समझने के बाद आप उन रीजंस को दूर करने की कोशिश में लग जाते हैं, जैसे सुबह जागने में लेट हो जाना, ड्रेसिंग प्रॉब्लम, ऑटो टैक्सी ना मिल पाना, या ऐसी ही और भी कई वजहें हो सकती हैं आपके लेट होने की। अब आप इन प्रॉब्लम्स के लिए स्टेप वाइज सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले आप नींद न खुलने का सॉल्यूशन ये निकालेंगे कि आप रात में ही अलार्म सेट करके सो जाएंगे। इसके बाद ब्रेकफास्ट बनाने के लिए रात में ही तैयारी करके रख देंगे, जैसे सब्जियां काट कर रखना, या फिर ये डिसाइड करना कि आप ब्रेकफास्ट में क्या बनाने वाले हैं। कभी कभी सुबह ये सोचने में भी काफी टाइम निकल जाता है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या बनाएंगे। वहीं ड्रेसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप रात में ही अगले दिन पहनने वाले कपड़े अलग निकाल कर रख देंगे। इससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। इसके बाद आप ऑटो टैक्सी को पहले से भी बुक करके रख सकते हैं, या फिर आप किसी दोस्त की मदद लेकर भी उसकी गाड़ी से ऑफिस जल्दी पहुंच सकते हैं। तो देखा आपने कि यहां किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका था कि हम पहले आराम से बिना पैनिक हुए इस बात को समझें कि आखिर प्रॉब्लम क्या है
और फिर उस प्रॉब्लम को स्टेप वाइज सॉल्व करना स्टार्ट करें। इससे हम बिना किसी प्रेशर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं ऐसे ही दूसरे मेंटल मॉडल के बारे में जो किसी भी प्रॉब्लम को क्लियरली समझने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। ऑकम्स रेजर प्रिंसिपल एक ऐसा मेंटल मॉडल है जो किसी भी प्रॉब्लम को समझाने के लिए एक थ्योरी पेश करता है। इसे पार्सिमोनी का रूल भी कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई रास्ते होते हैं या फिर कई सारे ऑप्शंस होते हैं। इस वजह से आप सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाए और किसे छोड़ा जाए। ऐसे में ऑकम्स रेजर का तरीका यही है कि सबसे आसान तरीके का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि सबसे आसान तरीका ही सही होता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप कहीं पहुंचने के लिए कई रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनते हैं। बेहतर होगा कि आप सबसे आसान रास्ता चुनें जिसमें कोई घुमाव ना हो। बस यही है ऑकम्स रेजर का प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के हिसाब से जब भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है तो यह देखना चाहिए कि क्या यही सबसे इजी और सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है। इसके साथ कोई भी अगर मगर जैसी चीजें नहीं जुड़ी होनी चाहिए। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप वाईफाई का यूज करते हुए कोई काम कर रहे हैं और अचानक वाईफाई बंद हो जाता है। अचानक कनेक्शन के कट होने से आपका काम भी रुक जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले आप क्या सोचेंगे? हो सकता है पावर कट हो गया हो, तो पावर सप्लाई का वेट करना चाहिए। हो सकता है राउटर में डिस्टर्बेंस हो, तो उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। या फिर आप सिंपली ये भी सोच सकते हैं कि क्यों ना वाईफाई कनेक्शन को एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा स्विच ऑन किया जाए। अक्सर ये काम कर जाता है। तो यहां सिंपलेस्ट वे हुआ वाईफाई कनेक्शन को रीस्टार्ट करना। इस तरह सिंपलेस्ट वे को चूज करना ही ऑकम्स रेजर प्रिंसिपल कहलाता है। आइए अब बात करते हैं ऐसे ही एक और मेंटल मॉडल के बारे में जिसे अपनी थिंकिंग प्रोसेस में शामिल करके आप किसी भी काम में सक्सेस पाने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा काम स्टार्ट करने वाले हैं जिसके सक्सेसफुल होने के लिए आप पूरी तरह से श्योर नहीं हैं, तो आप कुछ भी डिसाइड करने के लिए सोचते हुए 80-20 प्रिंसिपल को अपना सकते हैं। यह प्रिंसिपल पहली बार नोटिस किया था इटली के एक इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेटो ने, इसीलिए इसे परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इस मेंटल मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी काम में दिखने वाले 80% इफेक्ट्स उसमें अप्लाई किए गए 20% कॉजेस की वजह से दिखाई देते हैं। हालांकि ये अक्सर बिजनेस और इकोनॉमिक्स के लिए मेंशन किया जाता है, मगर आप इसे अपनी लाइफस्टाइल से जोड़कर भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप खुद को फिट रखना चाहते हैं तो 20% एक्सरसाइज और डाइट चेंज आपको 80% हेल्थ बेनिफिट्स दे सकते हैं। इसी तरह अगर लर्निंग और एजुकेशन की बात की जाए तो अगर आप अपने हर दिन के टोटल टाइम का 20% यूज न्यू स्किल्स को लर्न करने में करेंगे तो उससे आपकी पर्सनालिटी में 80% पॉजिटिव चेंज दिखाई देने लगेगा। अब अगर इस थ्योरी को बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो बिजनेस में आपको सबसे पहले अपने कस्टमर्स को पहचानना होता है। 80-20 प्रिंसिपल में आप जानते ही हैं 80% सेल्स 20% कस्टमर से आती हैं। इन 20% कस्टमर्स को पहचान कर आप अपने बिजनेस को और ज्यादा तेज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अपने कस्टमर्स को पहचानने के लिए आपको बिजनेस सेल्स के डेली, वीकली, मंथली तमाम तरह के इक्वेशंस को ध्यान से देखना चाहिए। यह ट्रैक करना चाहिए कि ज्यादा ट्रैफिक कहां से आ रहा है, जिससे आपको टारगेट करते हुए एडवर्टाइजमेंट बनाने में मदद मिलती है। आपको यह समझना होगा कि कहां से आपके ज्यादातर कस्टमर्स आते हैं, ताकि उनके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें। बिजनेस में आपको यह भी देखना होता है कि अधिकतर सेल्स कहां से आ रही हैं। बिजनेस की 80% सेल 20% प्रोडक्ट से जनरेट हो रही होती हैं, तो आपको उन 20% प्रोडक्ट्स की पहचान करनी होती है जिनसे बिजनेस की 80% सेल आती है। आपको टाइम और गोल मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए।
कंपनी के टॉप 20% गोल की वजह से 80% सेल या रेवेन्यू आता है। गोल को प्रायोरिटी देकर आप टाइम को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं ताकि कंपनी अपने पर्पसेस को पूरा कर सके। 80-20 प्रिंसिपल हमें यह नहीं सिखाता कि हमें काम नहीं करना चाहिए या ऐसा ही कुछ और, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हमें वो काम करना बंद करना चाहिए या उन पर कम फोकस करना चाहिए जो हमें बहुत कम रिजल्ट्स दे रहे हैं, और वो काम ज्यादा करने चाहिए जो हमें ज्यादा रिजल्ट्स दे रहे हैं। ये मेंटल मॉडल पहले बिजनेस रिलेटेड चीजों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में ये प्रिंसिपल सब चीजों के लिए यूज होने लगा। स्टार्टअप्स में ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वे अपना टाइम, एनर्जी और पैसा उन चीजों के लिए ज्यादा यूज कर देते हैं जिनमें स्टार्टिंग में ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं होती। किसी भी प्रॉब्लम को देखते हुए उसके हर एस्पेक्ट को सोचने समझने की एबिलिटी को ही हम शॉर्ट में सेकंड ऑर्डर थिंकिंग कहते हैं। ये एक ऐसा पावरफुल तरीका है जो न केवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है बल्कि उनसे बचाता भी है। किसी भी डिसीजन को लेते हुए अक्सर ये डाउट रहता है कि वो डिसीजन लॉन्ग टर्म में कितना सही साबित हो सकता है। ये मेंटल मॉडल इसी थिंकिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग मॉडल किसी भी एक्शन के तुरंत बाद मिलने वाले रिजल्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करता, बल्कि ये उस एक्शन से मिलने वाले लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में सोचना सिखाता है। इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप मॉर्निंग में हर रोज थोड़ा टाइम निकालकर एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते हैं और ये आपके डेली रूटीन में शामिल है। अगर कभी अचानक वर्कलोड बढ़ जाने से आप सोचते हैं कि पहले काम निपटा लिया जाए उसके बाद एक्सरसाइज की जाए, या फिर अगर टाइम नहीं भी मिलता है तो एक दिन में क्या ही फर्क पड़ेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है कि आप क्विक रिजल्ट्स के लिए अपने डेली रूटीन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को ही स्किप कर देना चाहते हैं। वहीं अगर आप सेकंड ऑर्डर थिंकिंग अप्लाई करेंगे तो आप सोचेंगे कि कहीं एक दिन एक्सरसाइज स्किप करने से आपको धीरे धीरे इसकी आदत ही ना पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि रोज ही काम के प्रेशर में आकर आप एक्सरसाइज करना बंद कर दें और फिर इसका सीधा इफेक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ने लगे। अगर आप इस तरह सोचेंगे तो आप चीजों को मैनेज करते हुए अपने काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। यही है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, जो हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में सोचना सिखाती है। अगर आप इसे अपनी थिंकिंग प्रोसेस में लाना चाहते हैं तो इसे धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। जैसे आप अपने कामों के लिए जो भी डिसीजंस लेते हैं उन्हें किसी डायरी में लिखते हैं। इस तरह से आप टेम्पलेट बना लेंगे तो आप किसी भी डिसीजन को आसानी से दूसरे डिसीजन के साथ कंपेयर कर पाएंगे। इसके बाद अपने सही डिसीजन को पहचानें और उस पर सेकंड ऑर्डर थिंकिंग अप्लाई करते हुए यह सोचें कि क्या इन डिसीजंस से आपको वो चीज या गोल हासिल हो पाएगा जिसके बारे में आप सोचा करते थे। वहीं अगर आपके अंदर किसी फैसले का रिव्यू करने की एबिलिटी है तो आप और भी बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। इसके बाद खुद से सवाल करें कि इनमें से कौन सा डिसीजन लेने से आपकी लाइफ बदल जाएगी या फिर कौन सा डिसीजन आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देगा। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि किसी भी डिसीजन को इंप्लीमेंट करने से पहले उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में जरूर सोच लिया जाए। आइए अब बात करते हैं एक और ऐसे ही मेंटल मॉडल की जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस को जीनियस लेवल तक पहुंचा सकता है। जिस तरह जीनियस अपने दिमाग को खुला रखते हैं और हर तरह के थॉट्स को आने देते हैं, वो थॉट्स को जज नहीं करते, उन्हें आंकते नहीं कि ये पॉसिबल भी है या नहीं। वे ऐसी चीजें भी सोचते हैं जो सच में पॉसिबल ना हो और वहीं से किसी नई कहानी या नई टेक्निक का आइडिया निकल आता है। उनका यही डिफरेंट मॉडल ऑफ थिंकिंग उनको यूनिक बनाता है। नॉर्मल सी चीजों की नॉलेज तो सभी रखते हैं, लेकिन किसी चीज की डीप नॉलेज और डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें सब लोगों से अलग बना देता है। जैसे फिल्में तो हर कोई देख लेता है, लेकिन अगर कोई पर्सन फिल्म की कहानी के साथ फिल्म की कई बारीकियों को नोट कर लेता है तो समझ लीजिए कि उस इंसान के पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। इसी को मेंटल मॉडल ऑफ इन्वर्जन माना जाता है।
जब आप किसी बात को अलग हटकर सोचते हैं, यानी पॉसिबिलिटी से अलग, लाइक थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सबसे अलग हटकर सोचना या फिर कुछ ऐसा सोचना जिसे बाकी लोग ना सोच पाएं, यह भी एक क्रिएटिविटी ही है। जैसे क्रिएटिविटी को सीखा तो जा सकता है, लेकिन इसे अपने अंदर बनाए रखना और इसे और बढ़ावा देते रहना भी बेहद जरूरी होता है। हो सकता है कि आपके मन में अचानक से क्रिएटिव आइडिया आ जाए और आप अपनी इस यूनिक थिंकिंग से कुछ नया कर दें। क्रिएटिविटी को सीखने या पाने के लिए बस 1-2 दिन काफी नहीं होते, इसमें काफी समय लगता है। लेकिन अगर आप सच में क्रिएटिव रहना चाहते हैं तो न सिर्फ आप क्रिएटिव रह सकते हैं, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी को लगातार बढ़ा भी सकते हैं। बस इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक यूनिक पर्सपेक्टिव हो। जरूरी नहीं कि आपके सभी आइडियाज परफेक्ट हों या पूरी तरह सही भी हों। फिर आप हर एक आइडिया को अप्लाई जरूर करें, उन्हें दबाएं नहीं। कुछ ऐसे आइडियाज के साथ भी काम करें जिनमें भले ही आपको लगता हो कि आप कुछ गलत ही सोच रहे हैं, फिर भी आप क्रिएटिव बन सकते हैं, तो इन्हें भी डेवलप होने दें। और यकीन मानिए, ये परफेक्ट न लगने वाले आइडियाज भी किसी बेटर रिजल्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। बस आप अपने अच्छे विचारों को परफेक्ट बनाने के बजाय अपने बुरे विचारों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। मॉडल थिंकिंग के हिसाब से हमेशा ट्रेंड को फॉलो करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ट्रेंड के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के चक्कर में हर कोई जो कुछ कर रहा है बिल्कुल वैसा ही करने लगें और सोचें कि यही है जो आजकल चल रहा है। इसके बजाय अपने रास्ते पर चलें और सिर्फ वही चीजें करें जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा देती हैं। तो ये थे ऐसे 5 मेंटल मॉडल्स जिन्हें आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस में अप्लाई करते हुए सही तरीके से सोचकर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं, खुद को क्रिएटिव बना सकते हैं और अपनी लाइफ को एक सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ा सकते हैं। हम सभी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन को फेस करते हैं जब किसी भी बात पर डिसीजन लेना उतना आसान नहीं होता, या फिर कई बार हमारे लिए हुए डिसीजंस ही हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। तब हमारे पास रिग्रेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। ऐसी किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए आप इन 5 मेंटल मॉडल्स को जरूर अप्लाई कर सकते हैं और हर एक मेंटल मॉडल के बेनिफिट से अपनी थिंकिंग प्रोसेस को एफिशिएंट और परफेक्ट बना सकते हैं। फिर देखिए कैसे आपके डिसीजंस न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी फायदा पहुंचाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। इसके बाद हम आपको अपना दूसरा शो 5 Lessons for a Life You Love रेकमेंड करना चाहेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुनते रहिए कुकू FM, सुने जो मन चाहे।